हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में तांगची सुमियों के इस्तेमाल की चीजों को देख रहा होता है कि जब सुमियों के लिखे हुए नोट्स को देख रहा होता है तो उसको धुंधला दिखाई दे रहा होता है। इतने में दरवाजा नॉक होता है। तांगची जब बाहर देखने के लिए चाहता तो बाहर सूचंग आई होती है। सूचंग कहती है कि मैंने सुना था कि तुम बीमार हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तांगची कहता है कि आने का शुक्रिया, लेकिन मैं इस तरह के स्नैक्स नहीं खाता। सूचंग कहती है कि क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? तांगची कहता है कि नहीं, वैसे भी काम का वक्त है, इसलिए तुम्हें ऑफिस जाकर काम करना चाहिए। ये कहकर तांगची दरवाजा बंद कर लेता है। सूचंग कहती है कि मैं भी काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तांगची फिर से सुमियों की हैंडराइटिंग को देखने की कोशिश कर रहा होता है कि फिर से दरवाजा नॉक होता है। तांगची गुस्से में दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर सूचंग नहीं बल्कि एक शीप खड़ी होती है। इस शीप को यहाँ पर देखकर तांगची बहुत हैरान हो रहा होता है। इतने में इसको लेनियन की कॉल आ जाती है कि गुयू ने मुझे तुम्हें सुमियों का सामान देने के लिए कहा था, इसलिए मैंने वो शीप तुम्हें भिजवा दी है जिसको सुमिया ने बचपन से पाला है। बस याद रहे कि तुम इसको टच मत करना, ये उसे अच्छा नहीं लगता। इस शीप को देखकर तांगची खुश हो जाता है और इसे कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो, अब से ये तुम्हारा नया घर है। अब सूचंग शीप बनकर तांगची के घर में आ जाती है। तांगची ने शीप के लिए फैन ऑन कर दिया होता है। कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों को ठंड बहुत पसंद है। सूचंग कह रही होती है कि ये कितना पागल है। तांगची कहने लगता है कि अब तुम्हें नींद आ रही है, मैं ये फैन तुम्हारे और करीब कर देता हूँ। सूचंग को बहुत ठंड लग रही होती है। कहने लगती है कि शायद तांगची मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तांगची उसके सर पर हाथ लगाने वाला होता है, लेकिन सूचंग इसका ऐसा नहीं करने देती। अब सूचंग देख लेती है कि सारी कॉस्मेटिक्स और इसकी हैंडराइटिंग वाला पेपर टेबल पर पड़ा है। सूचंग तेजी से तांगची की तरफ ये चीजें गिराने के लिए आ रही होती है, जिसे देखकर तांगची बहुत डर जाता है। सूचंग तांगची को नीचे गिरा देती है। तांगची के उठने से पहले ही सूचंग ने ये पेपर फाड़ दिया होता है। ये देखकर तांगची गुस्सा हो जाता है। कहने लगता है कि सिर्फ इसी पेपर पर सुमियों की हैंडराइटिंग बाकी बची थी। सूचंग कहती है कि इसी वजह से तो मैंने ये पेपर फाड़ा है। तांगची जब ये पीसेस उठा रहा होता है तो ये देखकर कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं इसको जोड़ सकता हूँ। ये सुनते ही सूचंग इन पेपर्स के ऊपर वो आई शेड तोड़ देती है जो सुमियों ने इस्तेमाल की होती है। तांगची इसके पास आता है। कहने लगता है कि शायद तुम इसी वजह से ये चीजें तोड़ रही हो, क्योंकि तुम अपने मास्टर के जाने की वजह से अपसेट हो। मैं भी उदास हूँ। सुमिया एक बहुत अच्छी इंसान थी। तांगची वैक्यूम क्लीनर लेने के लिए अंदर जाता है। इसी दौरान सूचंग ये सारी प्रोडक्ट्स तोड़ रही होती है। तांगची जब ये देखता है कि इस शीप ने ये सारा मेकअप खराब कर दिया है तो ये बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इतने में ही सूचंग इस बॉक्स को नीचे फेंक देती है। जब तांगची इन चीजों को देखने के लिए आता है तो इसे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब तांगची पूरे घर में इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग रहा होता है। जैसे सूचंग एक कॉर्नर में आती है तो तांगची इसके पास आकर बैठ जाता है। सूचंग को लग रहा होता है कि ये इस पर गुस्सा करने वाला है, लेकिन तांगची इसे गाजर देते हुए कहता है कि तुम अपसेट हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें गाजर नहीं दूंगा। अब सूचंग ये गाजर नहीं खाना चाह रही होती। ये देखकर तांगची कहते कि क्या तुम बीमार हो, क्यों ना मैं तुम्हें वेट के पास ले जाऊं। ये सुनकर सूचंग ये गाजर खाना शुरू कर देती है। गुयू कॉल करके तांगची से पूछ रहा होता है कि तुम अचानक अल्पाका को कंफर्ट करने के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तांगची कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम एक पेट स्टोर चलाती है और इसके साथ साथ तुम भी एनिमल एसोसिएशन में काम कर चुके हो, तो क्या तुम मुझे गाइड नहीं कर सकते। गुयू हैरान होते हुए कहता है कि तुम अचानक से अल्पाका को क्यों पाल रहे हो। तो तांगची कहता है कि ये सुमिया का पेट है। गुयू कहता है कि तुम्हारी आंखें भी ठीक नहीं, इसलिए तुम्हें अल्पाका से दूर रहना चाहिए। गुयू कहता है लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत नाइस है, शायद किसी वजह से ये चीजें तोड़ रहा है। गुयू कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। सूचंग ने इसकी सारी बातें सुन ली होती है। ये इस सब के बारे में जल्दी से लिनियन को मैसेज कर देती है। अब तांगची के पास आकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। सूचंग अब यहाँ से जल्द निकलना चाह रही होती है। सूचंग को डर होता है कि गुयू के यहाँ पर आ जाने की वजह से कहीं इन्हें कोई शक न हो जाए, इसलिए लिनियन कंस्ट्रक्शन वर्कर का यूनिफॉर्म पहनकर गुयू को रोकने की कोशिश करती है कि आगे सड़क बंद है, लेकिन चूंकि एक गाड़ी बड़ी आसानी से गुजर जाती है। ये देखकर गुयू अपनी गाड़ी से बाहर आता है तो लिनियन जानबूझकर ऐसे प्रिटेंड करती जैसे इसकी गाड़ी से टक्कर हो जाने की वजह से ये नीचे गिर गई है। गुयू कहने लगता है कि सामने 2 कैमरास हैं और खुशकिस्मती से मेरी गाड़ी के कैमरा ने भी सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मुझे शायद एम्बुलेंस को नहीं बल्कि पुलिस को कॉल करनी है। ये सुनते ही लिनियन अपना मास्क उतार देती है। लिनियन को देखते ही गुयू उसके पास आता है, उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे लगा कि तुम कोई स्कैमर हो जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लिनियन कहती है कि पहले ये रोड बंद थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये रोड खोली है। मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। मेरे पाँव में चोट लग गई है, तो क्या तुम मुझे घर लेकर जा सकते हो। गुयू जब खड़े होने में इसकी मदद कर रहा होता है तो असल में ही लिनियन का पाँव मुड़ जाता है। कि लिनियन को कार में बिठाने के बाद तांगची को कॉल करके बता देता है कि इमरजेंसी की वजह से मुझे तुम्हारे पास आने में देर हो जाएगी।
लिनियन जल्दी से सूचन को मैसेज करती है कि मैंने गुयू को रोक लिया है, इसलिए अब तुम भाग सकती हो। सूचन जब बाहर आती है तो तांगचे कहता है कि शायद तुम बोर हो रहे हो, इसलिए हम दोनों स्टडी में चलकर खेलते हैं। सूचन जब खुद स्टडी में चली जाती है तो ये देख कर तांगचे खुश होता है, कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। यहाँ पर सूचन सुमियो का स्केच देखने लगती है। तांगचे कहता है कि ये स्केच तब का है जब सुमियो बीमार थी, उस दिन सुमियो ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। सूचन ये सुनकर कहने लगती है कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझे थैंक्स करोगे कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अब सूचन जब यहाँ पर इसका ऑफिस बैग देखती है तो इसको याद आ जाता है कि वो बुक असल में तांगची की ही थी। अब सूचन एक दूसरे स्केच को देखने लगती है। तांगची इससे कहता है कि ये स्केच तब का है जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी। तांगची कहता है कि उस दिन जब मैं कैफे से बाहर आया तब मैंने सुमियो को एक बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हुए देखा था। उस मोमेंट पर मुझे लगा कि वो एक एंजल है। तांगची कहता है कि उस दिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका चेहरा देखे बगैर ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उस टाइम पे मुझे समझ आया कि पहली नजर में प्यार का क्या मतलब होता है। इसके बाद सुनकर सूचन कंफ्यूज हो गई होती है। तांगची कहता है कि सुमियो के चेहरे पर भी चोट लगी थी, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी और वो बस उस डरे हुए बच्चे को कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी। सूचन कहती है कि ये जो कह रहा है वो सच नहीं है, मुझे यकीन है कि इसे सुमियो के चेहरे से ही प्यार था। अब तांगची अपनी आईज में जब ड्रॉप्स डाल रहा होता है तो सूचन उसके पास आकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि क्या इसकी आंखों के साथ कोई प्रॉब्लम है। तांगची कहने लगता है कि मैं टेट्राक्रोमैट हूँ। ये इसे बताता है कि हम जैसे लोगों को आम लोगों से 100 गुना ज्यादा कलर्स दिखाई देते हैं। ये सुनकर सूचन कहने लगती है कि इसका मतलब है कि जो दुनिया तुम देखते हो वो हमसे बहुत डिफरेंट है। तांगची को वो शेड्स भी दिखाई देते हैं जो आम लोग नहीं देख पाते। तांगची कहता है कि बचपन से ही मेरी आंखें बहुत सेंसिटिव हैं, मैं ज्यादा तेज लाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूचन को यह सुनकर स्कूल वाला इंसिडेंट याद आ जाता है और ये खुद से कहने लगती है कि तांगची को ग्लिटरी चीजों से नफरत नहीं बल्कि वो इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूचन कब चाह कर वही पेंटिंग देखने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ जब हुआ उस वक्त दोपहर थी, सूरज की रोशनी बहुत तेज थी, इसलिए वो वाकई में ही मेरा चेहरा नहीं देख सकता था और शायद ये इसी वजह से उस दिन बेहोश हो गया था। सूचन फिर से इसके पास आकर बैठ जाती है और इसे सॉरी कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में नहीं मालूम था। तांगची कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो गई है? तुम परेशान मत हो, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। तुम अगर चाहो तो ये भी कह सकती हो कि मेरे पास सुपर ह्यूमन विजन है। सूचन गिल्टी महसूस कर रही होती है। तांगची कहता है कि मैं ये मेडिसिन लेने के बाद सोने वाला हूँ तो तुम भी रेस्ट कर सकते हो। तांगची जब लेट जाता है तो ये कहने लगता है कि तुम अभी भी उदास क्यों लग रहे हो? कि देखो मेरे पास ये सुमियो का हेयर बैंड है, मैं उसे उसका हेयर बैंड वापस करना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। पहले मैं बहुत उदास था लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आ जाने की वजह से अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दूसरी तरफ लिनियन बहाने से गुयू को अपने पास लौटने की कोशिश कर रही होती है। अब सूचन देखती है कि तांगची सो चुका है तो ये इसको बेड पर लिटा देती है। गुयू लिनियन के लिए लंच बना रहा होता है, इतने में इसको सूचन का मैसेज आ जाता है कि मैं वापस आ रही हूँ। गुयू जब इसके लिए नूडल्स लेकर आता है तो ये इससे माफी मांगती है कि आज मेरी वजह से तुम्हें बहुत मुश्किल हुई है। गुयू कहते हैं कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है, जब मैं ड्रंक था उस दिन तुमने मेरी भी मदद की थी। अब गुयू को एक कॉल आती है। कॉल के बाद लिनियन इससे पूछती है कि क्या सब ठीक है। गुयू कहता है कि एक दोस्त उससे पैसे उधार लेने के बाद गायब हो गया था, अभी उसकी कॉल आई, वो कह रहा है कि वो मुझे मेरे पैसे वापस कर रहा है। गुयू को जब ये पैसे मिलते हैं तो ये कहने लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। तांगची की जब आंख खुलती है तो ये देखकर हैरान हो रहा होता है कि मैं अपने रूम में कैसे आया। जब ये बाहर आता है तो गुयू खाना खा रहा होता है, कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। तांगची से पूछता है कि क्या तुम मुझे मेरे बेडरूम में लेकर गए थे? गुयू कहता है कि नहीं, शायद मेडिसिन लेने के बाद तुम खुद ही नींद में चलते अपने बेडरूम में चले गए होगे। तांगची पूछता है कि अल्पाका कहाँ पर है? गुयू कहता है कि मैंने पूरे घर में उसको तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा। ये सुनते ही तांगची जल्दी से अपने पूरे घर में ढूंढने लगता है। गुयू तांगची से कहता है कि लिनियन की कॉल आ रही है। लिनियन से तांगची कहता है कि अल्पाका भाग गया है तो लिनियन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, सूचन को वो मिल गया था। अब तांगची अल्पाका से मिलने के लिए जू आ जाता है। सूचन कहती है कि सुमियो चाहती थी कि वो अल्पाका को यहाँ पर भेज दे ताकि प्रोफेशनल्स उसकी अच्छे से केयर करें। लिनियन ने तुम्हें पूरी बात सही से बताई नहीं थी, असल में सिर्फ एक दिन के लिए ही ये अल्पाका उसने तुम्हारे घर भेजा था। तांगची को देखकर कहता है कि ये सुमियो का पेट नहीं है। सूचन कहती है कि नहीं ये वही है, इन्हें यकीन दिलाने के लिए फोटो भी दिखाती है। गुयू कहता है कि हाँ ये सही कह रही है। तांगची कहता है कि मेरे वाला अल्पाका मुझे ऐसे देखता था जैसे वो मुझे समझ रहा है, इसलिए मुझे मालूम है कि ये वो नहीं है। गुयू कहता है कि यहाँ पर उस जैसे और भी अल्पाका है, इसलिए घर में रखने से यही बेहतर है कि सुमियो का पेट यहाँ पर रहे। तांगची सूचन से कहता है कि मुझे यहाँ पर लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तांगची अब इस अल्पाका को प्यार करने लगता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।